अरब देशों ने हिंदूवादी संगठनों को, हिंदूवादियों को, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, उनको करारा तमाचा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे एक पत्रकार कह रहे हैं और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई है। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आइए उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन जब वीडियो को आप लोगों ने प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के समाप्त कर रहे हैं कादरी एजेंसी की जानिब से ये प्यारा प्रोग्राम। कहीं ना कहीं आप लोग कहेंगे वाकई करारा तमाचा मारा है, लेकिन जो हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं या हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, दंगा भड़काना चाहते हैं, वाकई उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन कुछ बातों की कमी अभी रह गई है, उसे इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो सलमान रजा रिएक्शन पे, तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी और सच्ची न्यूज़ देते रहते हैं, खबरें बताते रहते हैं, और जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़ें आपको बताते रहते हैं मेरे अजीज़। तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, हमसे जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम मिलेंगे। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के इस पत्रकार ने, जो ये खुद भी हिंदू हैं लेकिन बात बिल्कुल हमेशा सच करते हैं, अच्छी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, मुसलमानों की हक की आवाज़ को उठाते हैं। जी हाँ, आइए इनकी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आई लव मोहम्मद बस ये कहना कैसे गुनाह बनाया गया ये सबको पता है। कहानी इसके पीछे की क्या है वो भी आज आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग न्यूज चैनल्स पर कैसी खबरें प्रसारित किया। मैं अपने धर्म को पूरी तरह से शिद्दत से मानता, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आई लव मोहम्मद के नाम पर गंदगी उगलूं, नबी के लिए कुछ गलत बोलूं। ये मेरा धर्म नहीं सिखाता। बहुत शुक्रिया। अब हो क्या रहा है कि यही सारी तमाशे करने वालों को कट्टर सनातनी कहा जा रहा है। दरअसल मुस्लिम परस्त देशों में, अलग अलग देशों में दुर्गा पंडाल सजे, तो इस देश की गोदी मीडिया को इतनी फुर्सत मिल रही है कि बताया जा रहा है कि देखिए कैसे मुस्लिम देशों में भी दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं। लेकिन क्या आप ये खबर दिखा पा रहे हैं कि अपने देश के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर क्या क्या किया जा रहा है, उसे निष्पक्षता से दिखा पा रहे हैं? आपको इस देश की गोदी मीडिया की बदतमीजियां दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठकर एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है जो संविधान के लिए वाकई बहुत शर्म वाली बात है, वे उसी शब्दावली का इस्तेमाल इस देश का गोदी मीडिया भी कर रहा है। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आई लव मोहम्मद वाला मसला थमा नहीं है। एक पुलिस अधिकारी को भी दिखाऊंगा, अगर ऐसे अधिकारी सब हो जाए तो मसला ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे अधिकारियों का मुझे लगता है कि प्रमोशन नहीं होता। शुरुआत इस खबर के साथ अलग अलग तस्वीरों के साथ जरा देखिए। बताया जा रहा है, देखिए, दुर्गा पूजा यूएई इसमें, लेकिन ये आई लव मोहम्मद, इस पर क्यों तमाशा? दरअसल एक व्यक्ति हैं मुकेश गुप्ता, वो लिखते हैं हर साल की तरह इस साल भी अरब देशों में दुर्गा पूजा मनाई जा रही। सोशल मीडिया न्यूज पोर्टल्स पर देखिए, अरब देशों में कम से कम 10 दुर्गा पंडाल लगे हैं। अरब देशों में भारत की तरह सड़कों पर पंडाल नहीं लगते, बड़े हॉल में दुर्गा पूजा की सजावट होती है, खाने के स्टॉल लगाए जाते हैं। कोलकाता से दुर्गा मूर्ति जाती है, पुजारी पूजा का सामान भी कोलकाता से जाता है। मुस्लिम और दूसरे देशों के नागरिक भी आते हैं। जैसे कि ईद, क्रिसमस और पर सोशल गैदरिंग होती है, वैसे ही खुशनुमा माहौल होता है। ये सारा माहौल पिछले 50 साल में कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से बनाया है। अरब देशों में हिंदू मंदिर भी बनाए गए हैं और आई लव मोहम्मद पर आदित्यनाथ नस्लों को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। आदित्यनाथ को एहसास तक नहीं कि वो हिंदुओं का कितना बड़ा दुश्मन है। ये तमाम बातें मुकेश गुप्ता ने लिखी है। मैं फिर कहता हूँ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते मुल्क को कहां पर लाकर खड़ा किया गया। कुछ लोगों को ये पसंद आता तो लगता नहीं कि मुसलमानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये मुसलमान इसी लायक होते हैं। लेकिन एक वक्त में आकर आप लोगों की आंखें खुलने लगी, नहीं, वाकई हिंदू मुसलमान करके सिर्फ ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर कुछ बात होगी तो यकीन मानकर चलिए, इन पर तो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है। ये तो अपने बड़े आलिशान मकानों में छुप जाएंगे, दुबक जाएंगे और इनकी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बंदूकों लेकर सुरक्षा कर भी खड़े रहेंगे। लेकिन क्या ये आप सबके लोगों के लिए होता है? इसलिए कहते हैं सौहार्द तो बहुत जरूरी है। दरअसल ये करा क्यों जाता है? ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। आप जरा ये भी वीडियो देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। देखते रहना इस वीडियो को, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी बताएंगे क्या चीज़ है ये। देख रहे हैं हम, ये गाने बजाए जा रहे हैं। आप समाप्त कर रहे हैं कादरी एजेंसी की जानिब से ये प्यारा। अच्छा, गाने बजाए जा रहे हैं इनके पंडाल में, ये दिखाना चाह रहे हैं, सुनवाना चाह रहे हैं। इन सब चीजों से हमारे देश में ये हो रहा है, समझ गए आप? ऐसे करें। वीडियो नगर पंचायत बड़नी रामलीला मैदान का है, जहाँ पंडाल में विवादित भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं। सिद्धार्थ नगर पुलिस से कहा गया है कृपया इस पर बुलडोजर कार्रवाई करें। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत ये पंडाल लगाया गया है। ठीक है, भड़काऊ गाने बज रहे हैं, गंदे गंदे गाने बजाए जा रहे हैं। यहाँ तो मुसलमान हनुमान वाले हैं, मक्के वाले, मक्का जाओ टाइप के गाने बजाए जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ना विदेशों में ये बज रहा है, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये गोदी मीडिया की दिखाने की हैसियत नहीं, क्योंकि वो संविधान के तहत नहीं चल रही गोदी मीडिया। गोदी मीडिया एक आदेश के तहत चल रही कि आका को खुश रखना है। पॉइंट की बात। अभी INS की खबर है, देखिए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो देखिए पहले, लोगों को ले जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो भैया आप समझते ही हैं, उत्तर प्रदेश है। तो कुल 28 मुसलमान जेल भेजे गए हैं बरेली वाले मसले में।
कल 15 मुसलमानों को जेल भेजा गया था। परेशान दिख रहे मुसलमानों को लंगवाते हुए जेल वैन से बाहर लाया गया था। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। वहीं आप आइए, पहले दैनिक जागरण की भाषा समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी आरोपी, पहले तो आरोपी, मैंने मौलाना तौकीर रजा के लिए मैंने भी बोला था और खुलकर कहता हूँ उस आदमी को क्या गया भड़काऊ भाषण देने के लिए, बयान देकर लोगों को इकट्ठा किया, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन क्या वो वाकई आरोपी से दोषी हो जाएगा जब तक अदालत नहीं कहेगी? और तब भी कह दे तो क्या ये भाषा शैली होनी चाहिए? दिग्गज बनना था, दंगाई बन गया बरेली वाला मौलाना। सोचिए, ये मानसिकता किसकी है? दैनिक जागरण की। और फिर कहता है निष्पक्ष है। और आगे की कहानी भी जरा ये देखते चलिए, यहाँ क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर, ये क्या कर रहा है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में कलमा तैयबा और आइलम मोहम्मद लिखे बैनर को पुलिस नगर पालिका द्वारा हटवाया गया और इसी के साथ सरकार ने अपने जिम्मेदारी, ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाई है। वहीं दूसरी तरफ जरा इनको भी सुनिए, ये भी पुलिस अधिकारी हैं। बरेली की तरफ कई जगह प्रदर्शन हुए, आइला मोहम्मद के लिए प्रदर्शन, उसके लिए क्या देखिए, मोहम्मद साहब हम सबके लिए सम्माननीय है, हम सबके लिए आदरणीय है। क्या बात है सर, क्या बात है, करते हैं, क्या बात है सर, वैसी बात नहीं है। वो उसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, जो विरोध के नाम पे अनावश्यक अराजकता गुंडागर्दी होती है उसका विरोध होता है। मोहम्मद साहब का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। तो अब हम सब के सम्माननीय आदरणीय हजरत मोहम्मद साहब, अब ध्यान रखना भाई, अगर आगे आपको प्रमोशन मिले ना मिले, ये सरकार रही तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भावनाएं आहत हो जाए तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लिया। ऐसे ऐतिहासिक बयान देने होते हैं। पता नहीं कि अब तक इनको डीआईजी साहब को, मेरे को लग रहा अनुभवी है लेकिन लगता नहीं। अब आइए जरा इमरान प्रतापगढ़ी पर आ जाते हैं। भाजपा का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक टीवी चैनल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को साथी पे गोली मारने की बात कहता है। तमाम तरह की बातें लिखती, फिर अगर रंग दरकार थे हमको तेरी खामोशी के एक आवाज की तस्वीर बनानी थी, हमें नाजिर वहीद की शायरी लिख देते हैं, तमाम चीजें इमरान प्रतापगढ़ी। अब लोग पूछ रहे हैं, मुस्लिम कहता है, ध्यान से देख लो, शायर महोदय को नेता बनना, मगर बरेली वाले मामले पर बोलने में जुबान को लकवा हो चुका है। राज्यसभा दोबारा तो मिलेगी नहीं, इसलिए लोकसभा के लिए दोबारा मुरादाबाद बरेली ही आना होगा। हिसाब होगा इस नेतागिरी का। कभी दूसरे पर अंधविश्वास मत करना, ये एक दावा किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव का भी एक बयान है, जरा सुन लीजिए। आई लव मोहम्मद का सर जुबान छिड़ा हुआ है पूरे देश में सर। आई लव मोहम्मद का पे आता है, मेरा ध्यान बिहार में है। तो इसमें कह रहे हैं कि अभी मेरा ध्यान बिहार में है। बिहार वालों देख लो, खासकर मुसलमानों इस बात के लिए नाराजगी है कि अगर बिहार में ध्यान है और मुसलमानों ने आइला मोहम्मद पर अपना ध्यान रखा पूरी तरीके से, तो बिहार में क्या होगा? लगातार विपक्ष, अभी तक बात चल रही थी केवल उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों से जो सत्ता का भेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों से जो सत्ता की ताकत के चलते एक आवाज को दबा रहे हैं। लेकिन अब सवाल इन लोगों से भी पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों चुप हैं? विपक्ष कैसे चुप रह सकता है? वहीं खबर क्या निकल कर आई, सीजीआई गवाही की मां कमला ताई ने आरएसएस का निमंत्रण ठुकराया। कहा हिंदू त्योहारों का उत्सव समाज चेतना को हानि पहुंचाता है, ये कह रहे हैं। पिछले हफ्ते ही सीजीआई ने कोर्ट में भगवान विष्णु के भक्त का मजाक उड़ाया था। पूरा परिवार खोलेआम अम्बेडकरवादी हिंदू विरोधी झुकाव दिखा रहा है कि ऐसे पक्षपाती हाथों में सुरक्षित है भारत की न्यायपालिका। समझ गया? यही सवाल मैंने कहा था कि जब कमला ताई को बुलाया जा रहा था, मैंने कि क्या अंधभक्तों को समझा लिया गया? अंधभक्त शांत हो जाते अगर आरएसएस के कार्यक्रम में कमला ताई चली जाती। अब वो नहीं गई, अब छाती पीट पीट कर रोने की कोशिश ये सारे के सारे कर रहे हैं। वहीं जाते जाते एक वीडियो और देखते चलिए, क्या अद्भुत खबर है, देखिए क्या हरकत है। This guy right here just clicked my picture. Now he's deleting it, and that's what he's doing. I'm in the airport, Terminal 1, and this is what this guy is doing. He's from CRPF, so you can't even imagine. हाँ, अब क्या दिखा रहे हैं आप? हटा दिया, ऑटोमेटिक लगा हुआ था। अभी ऑटोमेटिक लगा हुआ था, कब से देख रही हूँ मैं आप क्या कर रहे हैं। कुछ समझे? मुस्लिम ब्लॉगर आयशा खान ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर एक चौंकाने वाली घटना बताई। एक आदमी जिसने सीआरपीएफ का स्ट्रैप पहना था, चोरी छिपे उसकी टांगों की फोटो खींच रहा था। जब आयशा ने उसे रोका तो वो बोला कैमरा अपने आप फोटो ले रहा था। बाद में फोटो तभी डिलीट किए गए जब आयशा ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। ये सोचिए, ये हालात बन रहे हैं। नमस्कार। ये हालात बन गए, जरा सोचिए। कहाँ, वो तो खैर अपनी अपनी सबकी मानसिकता है। ये तो आखिरी वाली खबर में, लेकिन सीआरपीएफ का जवान था कि उसको शोभा देता था। चलिए, इसकी अपनी खुद की ये सोच है, गंदी सोच है। लेकिन कहना ये चाहते हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, कुछ नफरती कीड़े, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, और हिदायत के लायक नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान शान उनको सज़ा अता फरमाए। और इस देश के माहौल को जो ख़राब करना चाह रहे हैं, प्रशासन से अपील है, सरकार से हमारी पुरजोर अपील है, पूरी तहक़ीक़ करने के बाद जो देश के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं उनकी मुकम्मल तरीके से सही वाली मरम्मत की जाए। लेकिन जांच होनी चाहिए पहले। लेकिन मैं क्या ही कहूँ, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं ना, आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं किसके साथ में क्या होता है। कार्रवाई जब होती है ना, तो किस तरीके से, किस अंदाज में कार्रवाई होती है। खैर, क्या ही कहूँ मैं। अब ये जो पत्रकार है ना, ये एक हिंदू हैं
और इन्होंने जब भी किसी पर जुल्म हुआ है, हिंदू पे हुआ है, मुसलमान पे हुआ है, उसके लिए आवाज़ उठाई है। ऐसी पत्रकारिता को सलाम यार। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से बिल्कुल निडर होकर के पत्रकारिता करते हैं, जो हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो आप इस वीडियो को, जो भी हमने आपको दिखाई है वीडियो, अभी के अभी इस वीडियो को 2-4 जगह शेयर कर देना। अगर कर सकते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए या अपने पर्सनली दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो, कुछ वीडियो वायरल होती है तो पता लगता है लोगों को, यार तो तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो, कुछ लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, और देखो तुम्हारे जो हिंदू दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, वहाँ पर उनको क्या मिल रहा है, देखो ज़रा जाके। तो इनकी इस पर्पज़ से इन्होंने वीडियो बनाया था ये, कि हिंदूवादियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया है। अरब देशों ने ऐसे मारा कि तुम यहाँ पर मुसलमानों के साथ में क्या कर रहे हो, कुछ लोग, कुछ नफरती चिंटू क्या कर रहे हैं, और बाकी तुम्हारे देखो विदेशों में तुम्हारा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में। बहरहाल मैंने ये खबर आपको दे दी, आगे शेयर कर देना, अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे ये है हमें हिम्मत और हौसला मिलता है। अच्छी और सच्ची खबरें इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स, आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर पेश किया करें, और हर हिंदुस्तानी तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि नफरती लोग कभी तमाचा लगे और उनको भी अकल आए। अल्लाह की बात में दुआ है मौला तमाम मुसलमानों को, महफूज में जुल्म का खात्मा अता फरमा, जालिमों को नीच